दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए दोस्तों डेली मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है पीवाईक्यू, जो कि पिछला बार एग्जाम हुआ था 2021 का, उसका दोस्तों ये पेपर है मैथ का, जो कि डेली अपलोड किया जाता है। 30 में 30 क्वेश्चन लाने के लिए दोस्तों 30 में 30 लाने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जितना भी शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों एनटीपीसी का, तो डेली दोस्तों मैथ का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। 15 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, 16 से स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में ये 25% की कमी हुई। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लो कि जनसंख्या कितनी है, एक्स, पहले कितना थी एक्स, तो 3 साल का निकालना है। तो पहला साल दोस्तों ये 10% की वृद्धि हुई, कितना हो गया 110%। दूसरा साल कितना वृद्धि हुई 120% की, यानी 120 हो गया। तीसरे प्रतिशत 25% की कमी, यानी 75 हो गया। 25% कमी कर देंगे तो यह टोटल कितना हो गया दोस्तों 99x/100 हो गया। 99x/100 ये 3 साल का हो गया। और पहले क्या था दोस्तों एक्स था, पहले को दोस्तों कितना था एक्स था। इसमें पूछा गया है कि 3 साल तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए 99x/100 इसका अनुपात निकालना है, यानी पूर्व, यानी पहले कितना था दोस्तों एक्स था, इसके बाटा 1, तो कितना हो जाएगा 99x/100 इंटू ये ऊपर चला जाए 1/x हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 99/100 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, जो कि 100% अपने आप में कोई भी संख्या होती है, जिसमें कि 62% शिक्षित है। क्या है दोस्तों 62% लोग शिक्षित है, तो कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित है दोस्तों 38%। कितना है दोस्तों 38% लोग जो है ना अशिक्षित है। लेकिन अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी दी गई है 24,567, यानी 24,567 दिया गया है। बोला गया है कि शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 24,567/38 हो जाएगा। यानी उसके बाद शिक्षित लोगों की यानी 62% निकाल लो, तो इधर 62 से गुना कर दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर दोस्तों 4% है। देखिए दोस्तों 4% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, यानी ऐसे हो जाएगा दोस्तों 4% का 4% यानी 4/% का मतलब 100 हो गया, यानी 1/25 हो गया। तो ये 2 लाख है, कितनी है दोस्तों सॉरी 12 लाख है, यानी दोस्तों 12 लाख है, यानी ये 12 हो गया, 5 सोना हो गया, 12 लाख हो गया। पहले साल दोस्तों की 4% की वृद्धि हो रही है, तो यानी 25 पहले था, एक बढ़ गया, यानी 26/25 हो गया। फिर दूसरा साल दोस्तों 26/25 हो गया। हल कीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दिया गया है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतने हैं तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। तो दोस्तों 1 साल पहले का पूछ रहा है कि आबादी कितनी थी, जो कि ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि 5% को क्या करेंगे दोस्तों 5/100 यानी 1/20 हो गया, यानी 1% से बढ़ रही है। यदि वर्तमान की आबादी इतनी है तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। तो दोस्तों 20 में से 1 घटा दीजिए, 19 हो गया, यानी 1,85,220 इंटू 19/20 निकाल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो कि 5% की वृद्धि से हो रहा है। वैसे भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है, जैसे कि 5% बढ़ा के भी निकाल सकते हैं ना, तो वैसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों में 8% और महिलाओं में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतना हो जाएगी। तो शहर की महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए कि पुरुषों की संख्या x है तो महिलाओं की संख्या इतना, यानी टोटल जनसंख्या इतना है, ये 8000 है, तो उसमें से पुरुषों की संख्या घटा दीजिए, निकल जाएगा। और हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो जाएगी, 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। क्या दोस्तों? 2 साल पूर्व कॉलोनी का ज्ञात कीजिए, इसका जनसंख्या। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग निकालिएगा, देख लीजिए किस प्रकार निकाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो दोस्तों हर साल 3% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए 3% है ना, तो 3/100 हो गया। हर साल 3% की वृद्धि यानी 103/100 हो गया। फिर दूसरे साल भी 103/100 हो गया, तीसरे साल भी 103/100 हो गया। ये जनसंख्या दिया गया, आप लोग निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में यदि 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? देखिए दोस्तों पहले नंबर क्या है, 46% अंक प्राप्त करता है लेकिन 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें 10 अंक जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएंगे, बराबर। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि 52% अंक प्राप्त करता है लेकिन योग्यता से 8% अधिक प्राप्त करता है, यानी -8 कर देंगे तो ये दोनों दोस्तों बराबर हो जाएगा, यानी पास निकल जाएगा। तो यानी परसेंटेज का मान निकाल लेंगे, उसके बाद 100% निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। न्यूनतम संख्या निकल जाएगी पास होने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। एक परीक्षा में सुनीता ने प्राप्त प्राप्तांक अनिता के प्राप्तांकों से 90% के बराबर थे, जबकि अनिता के प्राप्तांक विनीता के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थी तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 24 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, जो कि ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 25 है। 2 छात्रों में से एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है और उसके अंक उसके अंकों के योगफल से 80% के बराबर है। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, जो कि दोस्तों एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए बनाया गया है दोस्तों, माना दूसरे छात्र द्वारा प्राप्त अंक x है, पहले छात्र द्वारा x + 15 है, यानी 15% अंक अधिक प्राप्त करता है। उसके बाद दोस्तों ये बोला गया है कि उनके अंक उसके अंकों के योग के 80% के बराबर है। उनका अंक जो है ना, उनके अंकों के योग का 80% बराबर है। आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक विद्यार्थी को फर्स्ट टर्म में 80/80 अंक प्राप्त हुए, टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्मों के लिए दिए गए भरांक 40% 60% है तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दोस्तों दिया गया 3:2, यदि लड़कियों द्वारा प्राप्तांक औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार दोस्तों ये बनाया गया, आप लोग देख लीजिए, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 62.5। ये किस प्रकार बनाया गया है देख लीजिए, जो कि इसी प्रकार दोस्तों बनाना है। मानना कि लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया था 3:2x हो गया, यानी 3x 2x हो गया। उनका योग भी दिया गया, उनको का योग भी दिया गया है, जो कि 62.5 आएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, 20% लड़के और 25% लड़कियों छात्रवृत्ति धारक है, तो कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति धारक नहीं है? देखिए दोस्तों दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखिए किस प्रकार बनाया गया है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है।
जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है कि कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 29 का आप लोग बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नहीं बनेगा अगला वीडियो में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उससे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक क्या है? देखिए 40% अंक प्राप्त करना था पास होने के लिए, लेकिन उसको 120 अंक प्राप्त हुए, लेकिन 30 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी 30 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये पास हो जाएंगे। 100% निकाल लो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।